Welcome to English Easy. In this video, our topic is Future Indefinite Tense. इस वीडियो में हम Future Indefinite Tense के बारे में बात करेंगे. Future Indefinite Tense यानी लामहदूद मुस्तकबिल, आने वाला लामहदूद ज़माना. लामहदूद मुस्तकबिल के बारे में आप जो भी बात करेंगे वो फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के लिहाज से इंग्लिश में ट्रांसलेट होगी. अब फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के जो सेंटेंसेस होते हैं वो नेक्स्ट मोमेंट के बारे में भी हो सकता है, वो सेंटेंस नेक्स्ट आवर से मुतालिक भी हो सकता है, वो नेक्स्ट डे से मुतालिक भी हो सकता है, नेक्स्ट वीक के बारे में भी आप कुछ कह सकते हैं, नेक्स्ट मंथ, नेक्स्ट ईयर, हत्ता कि 100 साल बाद के लिए भी आप यही टेंस इस्तेमाल करेंगे. मसलन हम मैच खेलेंगे, ये अगले हफ्ते भी आप खेल सकते हैं. ये आप 10 साल बाद के बारे में भी कह सकते हैं कि हम मैच 10 साल बाद खेलेंगे. तो ये फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस यानी लामहदूद मुस्तकबिल. फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए जो सिंटैक्स होगा उसमें सबसे पहले सब्जेक्ट होगा. सब्जेक्ट के बाद हम ऑक्सिलियरी वर्ब के तौर पे शैल या विल लगाएंगे. और शैल और विल मॉडल वर्ब्स हैं. मॉडल वर्ब्स के बाद या मॉडल ऑक्सिलियरीज के बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही आती है. तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी जिसको हम प्रेजेंट फॉर्म कहते हैं, प्रेजेंट फॉर्म ऑफ वर्ब. तो ये सिंटैक्स होगा फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के सेंटेंसेस का. और वन सेंटेंस में देखिए, सबसे पहले सब्जेक्ट यानी मैं, आई शैल स्विम. सबसे पहले सब्जेक्ट आया, उसके बाद विल या शैल, और विल या शैल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म. अगर इसके बाद भी कोई एडवर्बियल होता या ऑब्जेक्ट होता तो जो कुछ भी होगा वो सब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आएगा. इस हिस्से की तरतीब, द ऑर्डर ऑफ दिस पार्ट विल बी सेम. इस हिस्से की तरतीब में तब्दीली नहीं आएगी असर्टिव सेंटेंसेस में. अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन होगा तो उसके साथ हम शैल लगाएंगे और सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ हम विल लगाएंगे. यानी आई और वी के साथ शैल लगाएंगे, बाकी सब के साथ हम विल लगाएंगे. तो इसमें आई था इसलिए हमने शैल लगा दिया और शैल इज फॉलोड बाय फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब. नंबर 2 सेंटेंसेस देखिए, हम मैच खेलेंगे. सबसे पहले सब्जेक्ट, वी शैल प्ले अ मैच. इसमें भी देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट, देन विल और शैल, then first form of the verb, and after that object is there, a match. We shall play a match. हम मैच खेलेंगे. नंबर 3 सेंटेंस देखिए, वो टीवी देखेगी. सबसे पहले सब्जेक्ट she, now it is third person, that's why it will be followed by will. ये थर्ड पर्सन है इसलिए इसके साथ will आएगा, आमतौर पे shall नहीं आएगा. और टीवी देखना, she will वॉच, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ गई. शी विल वॉच टीवी. सब्जेक्ट विल शैल एज ऑक्सिलियरी वर्ब, एंड देन मेन वर्ब, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, एंड देन कम्स ऑब्जेक्ट. नाउ वी टॉक अबाउट फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस नेगेटिव सेंटेंसेस. अब हम फ्यूचर इंडेफिनेट टेंस के मनफी फिगरों की बात करते हैं. मिसाल के तौर पे नंबर 1 है मैं नहीं तैरूंगा. नंबर 2 हम मैच नहीं खेलेंगे. नंबर 3 वो टीवी नहीं देखेगी. तो वो तमाम सेंटेंसेस जिनमें पहले से कोई ना कोई ऑक्सिलियरी वर्ब मौजूद हो, वो तमाम सेंटेंसेस जिनमें पहले से कोई हेल्पिंग वर्ब मौजूद हो, तो जब हम उनको नेगेटिव सेंटेंसेस में चेंज करते हैं तो हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद नॉट लगा देते हैं. और अगर हम कर ही सिर्फ नेगेटिव सेंटेंसेस रहे हैं तो फिर उसमें याद रखिए कि नॉट हमेशा हेल्पिंग वर्ब के फ़ौरन बाद आएगा. बाकी सेंटेंस की तरतीब सेम रहेगी. देखिए सबसे पहले सब्जेक्ट है, उसके बाद ये ऑक्सिलियरी वर्ब है, फिर हमने नॉट लगाया और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ गई. अगर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद ऑब्जेक्ट या एडवर्बियल कुछ आना है तो वो इसके बाद ही आना है, इससे पहले नहीं आ सकता. फर्स्ट सेंटेंस मैं नहीं तैरूंगा, आई शैल नॉट स्विम. सेकंड सेंटेंस हम मैच नहीं खेलेंगे, वी शैल नॉट प्ले अ मैच. इसमें भी आप तरतीब देख सकते हैं, subject, then shall, then not, first form of the verb, and then object. In the third sentence, वो टीवी नहीं देखेगी, subject, will shall as an auxiliary verb, then not, first form of the verb, and then object.
अब हम बात करते हैं फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब को सब्जेक्ट से पहले लगा देते हैं, यानी फ्यूचर इनडेफिनेट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के तौर पे विल और शैल इस्तेमाल होता है। तो जब क्वेश्चन होगा तो विल या शैल सब्जेक्ट से पहले आ जाएगा। क्या मैं तैरूंगा आई के साथ, क्योंकि शैल लगता है तो हम शुरू में शैल लगा देंगे, शैल, उसके बाद सब्जेक्ट एंड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, शैल आई स्विम। सबसे पहले शैल आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, देन सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड क्वेश्चन मार्क। सेंटेंस नंबर 2, क्या हम मैच खेलेंगे? अगेन इट्स अ क्वेश्चन एंड क्लोज एंडेड क्वेश्चन। तो शुरू में हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, शैल वी प्ले अ मैच, शैल वी प्ले अ मैच। सेंटेंस नंबर 3, क्या वो टीवी देखेगी? सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब आ जाएगा, विल शी वॉच टीवी। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस में सबसे पहले ऑक्सिलरी वर्ब लगाएंगे, ऑक्सिलरी वर्ब के बाद सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाएगी। अब बात करते हैं सेंटेंस नंबर 4 की, हम कहाँ मैच खेलेंगे? है तो ये भी एक इंट्रोगेटिव सेंटेंस, एक क्वेश्चन ही है, लेकिन नंबर 1, 2 एंड 3 all were closed ended questions, whereas number 4 is an open ended question. जो ऊपर के 1, 2, 3 नंबर सवालात हैं, इनको आप यस नो से आंसर कर सकते हैं क्योंकि ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चंस हैं, जबकि हम कहाँ मैच खेलेंगे इसको आप यस नो से आंसर नहीं कर सकते, ये एक ओपन एंडेड क्वेश्चन है। ओपन एंडेड क्वेश्चन में सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड आता है। हम मैच कहाँ खेलेंगे, तो सबसे पहले कहाँ की इंग्लिश आ गई वेयर, और ओपन एंडेड क्वेश्चन में क्वेश्चन वर्ड के बाद क्लोज एंडेड क्वेश्चन वाला पैटर्न ही फॉलो किया जाता है। देखिए ये सब क्लोज एंडेड क्वेश्चंस थे, तो शुरू में ऑक्सिलरी, फिर सब्जेक्ट और वर्ब। यहाँ देखिए ओपन एंडेड क्वेश्चन में सिर्फ पहले क्वेश्चन वर्ड आया, उसके बाद वही तरतीब है, ऑक्सिलरी, सब्जेक्ट एंड देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। चैनल को सब्सक्राइब, शेयर और लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।